देश की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा हैगा किसानी अंदोलन ते केंद्र सरकार दे विच इन्हां खेती कानूनां नूं लैके जिहड़ी बहस छिड़ी हुई आ अज तारीख आ ते दूसरे पासे साडे नाल सिरसा जी मौजूद ने, गलबात कर लैने इस खेती कानूनां दे बिलां नूं लैके जिहड़ी कानूनी प्रक्रिया। सिरसा जी की कहोगे कि जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट वालों कहा गया आ रहा केंद्र नूं लगातार के कानून बनाए ने ते जे बनाए ने तां उन्हां नूं अगे भी वो करो या फिर उसनूं कैंसल करो या फिर जिहड़े धरने प्रदर्शन होए ने इन्हां नूं जिहड़ा शांत करवाओ, पर किते ना किते केंद्र ने अपने हत्थ खड़े कीते ने, की कहोगे जी? देखो केंद्र की बद नीति है। केंद्र ने जिहड़ा ये किसान विरोधी जिहड़े कानून बनाए ने ये संबंध में केंद्र जिहड़ा असी सुप्रीम कोर्ट च एक चाल के तहत गया सी कि असी सुप्रीम कोर्ट तो इन्हों ने सड़कों पर बैठे ने तो रोक लवा देंगे, लेकिन केंद्र ने पिछली तरीक से भी पहला भी ये गल कही सी कि एक कानून तुसा सड़क दिल्ली किसान जिहड़े ने ये रोडां ते नहीं बैठे, ये तुसी इन्हों जदों रोकया तो फिर ये रस्ते च रुके तो उदों भी ये वधिया कहा सी तो अज भी जो उन्होंने कहा ठीक है, पर जिन्ना चिर फैसला लिखती तौर पर नहीं आता वो संबंध च असीं पूछ सकते हैं। मैं ये किसी भी किस्म की जी वो टिप्पणी नहीं कराँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तो सो ये तो मतलब कि सरकार के उत्ते जिहड़ा वो पहला ही सरकार को सोचना चाहिए है कि ये जोड़े कानून बनाए ने जदों खेती विरोधी आ सारे लोग इनू गलत कह रहे हैं तो कोर्ट ने भी जो कहता है तो हुण केंद्र का फर्ज बनता है कि वो इन्हों रद्द करे। बिल्कुल सिरसा साहब, जेकर गल करिए जिस तरह कि अदालत ने भी कहा है, सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है कि जेकर कानून बनाए आ तो जेकर कानून जिन्हां दे लई बनाया जेकर उन्होंने नहीं चंगे लगते तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो तुसीं उन्हां दे विच रोकण दे विच असमर्थ क्यों? सीधे तौर पर जिम्मेवारी जी केंद्र सरकार की बनती है तो कसूर भी केंद्र सरकार का, किते ना किते किसानां नूं बिना दस्से जिहड़े कानून बनाने तो जिहदा रिजल्ट अज सब दे सामने आ, तो की कहोगे? देखो असी ये गल जिदन साडी मीटिंग हुई सी ਹੁਣ जिस दिन साड़ी 8 तरीक को मीटिंग होंगी आ उस मीटिंग के भी सरकार ने सानू जांदे ये गल कही सी कि आओ जो अपनी गलबात नहीं निबड़ती तो तुसी भी सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा तो 11 तरीक को सुनवाई है तो आओ तुसी भी उत्थे चलो तो असीं कोर्ट में ये गल कहने कि यदि डे टू डेट जी और सुनवाई होगी तो असीं उदों ये गल ठोके कही सी कि इस सुप्रीम कोर्ट का कोई दखलअंदाजी का कोई मतलब नहीं, असीं सुप्रीम कोर्ट च ना गए ना असीं जाना, कानून बनाया तुसां किसानी विरोधी तो ये कानून तुसी जिहड़े ये रद्द करो तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के विच इहदे विच कोई दखल कानूनी तौर पर नहीं है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, तुसी बनाया तो तुसी इहनूं रद्द करो, सुप्रीम कोर्ट नूं विच क्यों लैंदे हो? सो ये गल तो असीं 30 तरीक नूं कहती सरकार जिम्मेवार है। बिल्कुल प्रधान जी, किते ना किते ये गल जरूर तुहाडी चंगी लगी है कि कानून केंद्र सरकार बनाउंदी आ, किसान प्रोटेस्ट करदा आ, कानून दे बनाए हुए जिहड़े केंद्र दे बनाए हुए कानूनां दा खमियाजा किसान भुगत रहे हैं, सड़कों पर बैठे ने, पर अदालत का समा फिर खराब किया जा रहा है क्योंकि हालांकि अदालत दे विच पहले ही बहुत सारे केस पेंडिंग पे ने, पर बावजूद इसके फिर अदालत नूं जिहड़ा हैगा समा खराब किया जा रहा है केंद्र सरकार वालों। लगता कि सीधे तौर पर केंद्र नूं विच पै के जिहड़ा कानून वापस करने चाहिए जल्द तो जल्द। देखो जिन्नियां मीटिंगां हो चुकियां ने, सरकार एक पासे कहती है कि किसानां सरकार जिहड़ी आ मोदी जी जिहड़े ने ये किसानां दे हित विच ने, ये किसानां नाल बड़ी हमदर्दी है इन्हां नूं, तो फिर तुसी ये दसो कि जे किसानां नाल हमदर्दी होवे तो फिर ये इन्ना लंबा क्यों चले? ए तुसी देखो कि ये जिहड़े लोग ने ये छत्तीसगढ़ तो सुरिंदर सिंह जी सोनू ये जिहड़े ने छत्तीसगढ़ तो अज 150 का बंदा जथा जिहड़ा कल उत्थों आया, जिहड़े ये गल कहिंदे सी कि ये पहला पंजाब का ही मसला, फिर इन्हां ने सानू जिहड़ा सी वो बदनाम करने वास्ते खालिस्तानी क्या नक्सलाइट क्या, फिर इन्हां ने सानू जिहड़ा सी होर भी बहुत कुछ इन्हां ने सानू क्या, इन्हां ने ये गल कही कि ये पाकिस्तान तो ने ये इन्हां नूं पाकिस्तान चला रहा, इन्हां नूं चाइना चला रहा, ये तो केवल पंजाब के लोग ने। पर एक गल जिहड़ी आ वो बड़ी स्पष्ट है कि कल जिहड़ी रैली करन जा रहा सी, मैं कहांगा कि बीजेपी पार्टी वास्ते ते जिहड़े ये मुख्यमंत्री खट्टर ते मोदी सरकार देते एक बहुत वड्डा करारा थप्पड़ है कल दे हरियाणे के किसानों वालों। वो की सी कि उत्थे हल्का भी इहदा जिस हल्के तो ये MLA बनया, पंजाब हरियाणे का मुख्यमंत्री खट्टर ये MLA बनया और वो हल्के का पिंड कैमला जिथे कि इन्होंने हैलीपैड बनाया सी रैली करनी, रैली भी काहदी सी उत्थे फैक्ट्रियां दे मजदूर जिहड़े सी वो लिआंदे सी, वो फैक्ट्रियां दे मजदूरां ला के 200-250 बंदा खड़ा किया, उस पिंड का केवल एक सरपंच सी, बाकी सारे लोग जिहड़े सी उहदे विरोध विच आए।
ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਤਰੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਡ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰੋਡ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਖੱਟੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਭਾਈ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਹੈ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। 26 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, 26 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 26 ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। 26 ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? जेबा खान, मैं झारखंड जमशेदपुर से 30 नवंबर से इस प्रोटेस्ट में हूँ। अच्छा जी, तो आंदोलन में आकर करके क्या देखा? कभी पहले ऐसा आंदोलन देखा है? कभी नहीं, मैंने आज तक भी ऐसा आंदोलन नहीं देखा, और ये भारतीय इतिहास और विश्व में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं तो आई थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आई, यहाँ पर अपनापन, संस्कार और सेवा भावना देखकर मैं यहाँ पर रुक गई और जाने का दिल नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के सब लोग हमारे अपने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सुनवाई चल रही है केंद्र और किसानों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र को कहा है कि आपने कानून लागू किया है, अगर लागू किया है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? अगर विरोध हो रहा है तो इसको रोकने में असमर्थ क्यों हो? अगर आप कुछ नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा दे? इस चीज को लेकर बहस चल रही है कि लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना रहा है, जो बात कही है, वो सही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सरकार की जो भी नीतियां आजकल आ रही हैं वो जनता के हितों में नहीं है, कुछ पूंजीपति मित्रों के हित में आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए और इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि ये जो आई है कानून, ये हमारे किसानों के हित में है या नहीं है। और अगर हित में होती तो कोई भी किसान जो देश का अन्नदाता है वो बेवकूफ नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फायदे को ठुकरा दे। अगर इतने बड़े ये में विरोध हो रही है, इतने बड़े लोगों से, इतने ज्यादा भीड़ से, तो कहीं ना कहीं कानून सही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार पर दबाव देना चाहिए कि इस तीनों काला कानून को वापस ले ले और किसानों की बातों को सुन ले, पूंजीपतियों के हित की ना सोचे, देश की जनता के बारे में सोचे। सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को इस बात की संदेश देना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि देश की जनता का सोचे, कुछ पूंजीपतियों का के बारे में नहीं सोचे। जी, तो क्या मानना है कि बहुत समा हो गया है, लंगर बन भी रहे हैं, लंगर बना भी रहे हैं, लंगर छक भी रहे हैं और लंगर छका भी रहे हैं,
तो थोड़ा सा अभी एक्शन प्लान दिख रहा है कुछ दिनों में, जैसे ट्रैक्टर मार्च हो या अभी 26 जनवरी की तैयारी हो, लाल किले पर जाने की परेड के लिए। लग रहा है कि एक्शन प्लान थोड़ा सा शांतमय तरीके में जो हो रहा है सही हो रहा है, अब थोड़ा सा दिखाना चाहिए केंद्र को। जी देखिए, अब किसान भी क्या करेंगे, आए दिन हमारे किसान शहीद हो रहे हैं। परसों यहाँ पर एक किसान ने जहर खा लिया, मैं यहीं पर थी, आत्मा रो रही थी, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को तो फर्क पड़ता है जब बगल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माता का देहांत हो जाता है तो उस पर शोक संदेश भेजते हैं। अमेरिका में कुछ हो जाता है तब टिप्पणी करते हैं, पर यहाँ पर अपने देश के अन्नदाता मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, पर उनके लिए कोई संवेदना इनकी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह की सेवा भावना है यहाँ पर, मैं तो बोलूंगी सरकार के लोग आए और देखे। बड़े बड़े लोगों के घर जाने से पानी के लिए नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आओ तो सबसे पहले लंगर चखा के नहीं, पानी पिया के नहीं, चाय पिया के नहीं, जो किसान खुद अपने घरों से आकर संघर्ष कर रहे हैं, वो इतना दूसरे की फिक्र कर रहे हैं। इतना मानवता और संस्कार यहाँ पे भरा हुआ है। लोकल लोगों को भी रजाया जा रहा है। जी मैं वही बता रही हूँ कि लोकल लोग जितने आसपास है, गरीब है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब यहाँ पे आके, मैं खुद लंगर में सेवा करती हूँ, सब खाते भी हैं और लेके भी जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना पेट भर के कभी उन गरीबों ने खाना खाया होगा जो इन किसानों को अपने घरों पर भी रह के ये हमारे देश का पेट पालते हैं, और यहाँ पर भी आए, इस आंदोलन में भी है, यहाँ से भी पेट पाल रहे हैं, गरीबों की फिक्र कर रहे हैं। मोदी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? बस सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि अविलंब तीनों काला कानून को वापस लीजिए, और हमारे कितने किसानों की लाशें गिराएंगे और कितनों को शहीद कीजिएगा। जल्द से जल्द तीनों काला कानून वापस लीजिए आप। जी बिल्कुल जी, कितना किਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? छत्तीसगढ़ रायपुर। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਂਲਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹ ਜਨਸੰਘੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮਾਨਨੀय ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਂਲੈ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਛੱਤੀਸਗढ़ ऐसा इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है। आज उससे नक्सलवाद क्यों है? आज उत्थे जंगल जमीन की लड़ाई है। एशिया की सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਨਗਰਨਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, बस्तर का भविष्य जो है उज्जवल होगा। पर आज वो प्लांट बन के तैयार हुआ है और सरकार ने आज उसको अंबानी को देने जा रही है, 13 नंबर माइंस को देने जा रही है। तो ये सीधी ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, 26 ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज ये अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
क्योंकि ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।